चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। श्री राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड को लेकर पूरे प्रदेश में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आज राजस्थान के कई जिलों में बंद का ऐलान किया गया। जयपुर समेत प्रदेश के तमाम हिस्सों में बंद का व्यापक असर दिखाई दे रहा है और ऐसे में बाजारों को बंद कराने करणी सेना के लोग निकले। और ये 8 तस्वीरें अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं जोधपुर, दौसा, भीलवाड़ा की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो है बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। धौलपुर, चूरू, अजमेर, तमाम राजस्थान के सभी जो जिले हैं वहां पर बंद का असर देखने को मिल रहा है। जगह जगह सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्याकांड को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। राजपूत करणी सेना की ओर से राजस्थान बंद का आह्वान यहाँ पर किया गया है, जिसे 36 कौम का, सर्व समाज का समर्थन भी यहाँ पर मिला है। और ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जयपुर की ये लाइव तस्वीरें हैं, चांदपोल की तस्वीरें हैं ये लाइव, जहां पर सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड के विरोध में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है, रैली निकाली जा रही है और ऐसे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग यहां पर की जा रही है, साथ ही मुआवजे की मांग यहां पर की जा रही है। और प्रदेश भर के तमाम जो राजपूत समाज के लोग हैं वो इस वक्त यहां पर मौजूद है। सांगानेरी गेट की ये तस्वीरें हैं जहां पर जो है तमाम लोग इकट्ठा हुए हैं और रैली के रूप में मेट्रोमास हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग यहां पर की जा रही है। तो विरोध प्रदर्शन लगातार बढ़ते हुए, लगातार उग्र होते हुए और अब ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एक बड़ी चुनौती। और चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए एमआई रोड की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जो है ये रैली के रूप में जो पूरा काफिला निकला है, विरोध प्रदर्शन लगातार यहां पर किया जा रहा है। मेट्रोमास हॉस्पिटल की तरफ ये पूरा काफिला पहुंचेगा और ऐसे में जो है लगातार सिर्फ एक ही मांग कि आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए, जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। और ऐसे में कुछ देर पहले महिपाल सिंह मकराना का बयान भी ये सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था एनआईए की जांच की मांग यहाँ पर की थी। साथ ही जो है उन्होंने ये भी कहा था कि नई सरकार को तब तक शपथ नहीं लेने दी जाएगी जब तक कि आरोपियों की गिरफ्तारी सहित जो तमाम मांगे हैं वो अमल में नहीं लाई जाती। फिलहाल ये तस्वीरें हैं एमआई रोड की, जहां से ये पूरा मार्च आगे बढ़ता हुआ, ये पूरी रैली आगे बढ़ती है। और देखिए यहाँ पर युवा मौजूद है जिनके हाथ में लाठी डंडे, आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है वो माहौल अब गर्माता जा रहा है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। राजस्थान के कई हिस्सों से जो है आगजनी की घटनाएं सामने आई, उग्र प्रदर्शन की घटनाएं भी सामने आई। तो ऐसे में अब आक्रोश जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। 12 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था और उसके बाद जो है ये काफिला आप यहाँ पर देख सकते हैं आगे बढ़ता हुआ मेट्रोमास हॉस्पिटल की तरफ और पूरी जो भीड़ है वो उग्र अंदाज में नजर आ रही है। पर जब कभी भी इस प्रकार की गैंग काम करती है, उनके शूटरों को पकड़ा जाता है, पर गैंग के सरगना को जो दूसरे देशों में बैठे हैं, दूसरे प्रदेशों में बैठे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती, इसलिए वो बेखौफ हैं। मेरी मांग है कि इस पूरे मामले में, क्योंकि सोशल मीडिया पर रोहित गोदारा ने जिम्मेदारी ली है, तो पुलिस वहां तक पहुंचे और आवश्यक कार्रवाई करे। क्या मांग है और किस तरह से आप समाज की? जैसे कि आई थिंक इसके अंदर मांग तो वही रहेगी कि अपन पूरी इसकी जड़ तक पहुंचे और ये एक अच्छा, मैं कहता हूं कि ऐसा मुद्दा जिस मुद्दे के ऊपर हर तो देखिए तस्वीरें। और आपको बता दें कि कल जो है सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसे 2 शूटर्स ने पहले उनसे निजी स्कूलों के नियमितीकरण की मांग पर चर्चा की और इस चर्चा के दौरान उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना शुरू कर दिया और उसके बाद से ही जो है राजस्थान में माहौल गरमाना शुरू हो चुका है। और इस शूटर्स ने जो है इस हत्याकांड को अंजाम दिया। सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या कर दी गई दिन दहाड़े उनके घर में घुसकर और उसके बाद से ही जो है तमाम राजपूत समाज सड़कों पर है, सर्व समाज सड़कों पर है और लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि ऐसे में जो है तमाम जो बड़े गैंगस्टर हैं, रोहित गोदारा, लॉरेंस विश्नोई, संपत नेहरा, इनके नाम सामने आ रहे हैं जो पहले भी इस तरह की कई वारदातों को अंजाम दे चुके हैं।
और ऐसे में एक खत जो भटिंडा पुलिस की ओर से भी जारी किया गया था वो भी सामने आया है, जिसके अनुसार जो है जान को खतरा बताया था सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की। और ऐसे में फिर भी सुरक्षा के कोई इंतजाम वहां पर नहीं थे, कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। तो ऐसे में पुलिस पर भी बड़ा सवाल यहां पर खड़ा होता है कि जब पहले से जानकारी थी तो सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। अब फिलहाल जो है परिवार को सुरक्षा देने की बात यहां पर सामने आ रही है, लगातार मांग की जा रही है कि। और चलिए इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशीष चौहान जयपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। आशीष, धीरे धीरे जो आंदोलन है वो बढ़ता जा रहा है, प्रदर्शन जो है उग्र होता जा रहा है, फिलहाल कौन सी तस्वीरें, किस तरह की तस्वीरें जो है जयपुर से सामने आ रही है? देखिए, पूरे राजस्थान में बंद का असर देखने को मिल रहा है और राजधानी जयपुर में भी कुछ इसी तरह का असर देखने को मिल रहा है। चाहे चार दीवारी की बात की जाए या बाहरी क्षेत्रों की बात की जाए, तमाम जो बाजार है वो इस वक्त बंद है। और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे मेट्रो मास के आसपास जो राजपूत समाज के लोग हैं वो भी लगातार इकट्ठे होते जा रहे हैं। पूरे प्रदेश के जो लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी विवेक लगातार ये तस्वीर दिखा रहे हैं और विरोध है वो यहाँ पर बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग भी यहाँ पर लगातार की जा रही है। और तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं मेट्रो मास अस्पताल से, जहां पर लगातार जो और दूसरी तरफ जो बंद का असर है वो भी लगातार देखा जा रहा है। लगातार जो टुकड़ियां हैं वो शहर के तमाम हिस्सों में जाती हुई दिखाई दे रही है और दुकानें बंद करवा रही है। हालांकि जो बाजार है वो अधिकतर बाजार पहले से ही बंद थे, क्योंकि बंद का आह्वान कल ही कर दिया गया था। लेकिन मेट्रो मास अस्पताल के बाहर की तस्वीर जो है वो यहाँ से दिखाने की लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लोग यहाँ पर लगातार जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ पर जो लोग हैं, प्रदेश भर के राजपूत समाज के लोग हैं, वो यहाँ पर लगातार इकट्ठे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेट्रो मास के ऊपर देखिए यहाँ पर लोग हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और लगातार जो जिस तरीके से मुख्य सचिव उषा शर्मा की इस पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर है। दिनेश एमएन कभी भी जयपुर पहुंच सकते हैं। और दूसरी तरफ जो मुख्य सचिव ने मीटिंग ली है, लॉ एंड ऑर्डर्स ना बिगड़े इसलिए तमाम जो सुरक्षा है वो चाक चौबंद की जा रही है। और लगातार जिस तरीके से तमाम जो राजपूत समाज के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कल कई दिग्गज नेता भी यहाँ पर पहुंचे थे। दिन दहाड़े इस तरह का हत्याकांड है उसे अंजाम दे दिया जाता है, घर में घुसकर जो है सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को गोली मार दी जाती है, तो कई तरह के सवाल लॉ एंड ऑर्डर पर भी खड़े होते हैं। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर सवाल बहुत सारे हैं, अभी तक जवाब उनका बाकी है। जिस तरीके से लगातार जो सुरक्षा की मांग भी लगातार गोगामेड़ी लगातार कर रहे थे, उन्होंने लेटर भी लिखा था। और लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दी गई। और अब सवाल ये भी है कि हत्यारे आखिरकार कहाँ हैं, कहाँ अभी तक पुलिस उन तक कहाँ, कितने इनपुट पुलिस ने जुटा ली हैं। आईबी लगातार जिस तरीके से आईबी भी अलर्ट है। हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, मेट्रो मास हॉस्पिटल के बाहर अभी भारी तादाद में लोग मौजूद हैं, और सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है? क्योंकि देखिए भीड़ है, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। देखिए राजपूत समाज है, कई दिग्गज है, उन्होंने पूरे आंदोलन की कमान संभाल रखी है और वो लगातार शांति और धैर्य बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि पुलिस से लगातार जो हत्यारे हैं उन तक पहुंचने की लगातार कोशिश की जा रही है। और उनकी हत्यारों की गाड़ी भी पुलिस ने बरामद कर ली गई है। जिस तरीके से जी मीडिया लगातार बता रहा है, पल पल की अपडेट दे रहा है, तो तमाम जो नेता है उन्होंने ये कमान संभाल रखी है। और महिपाल जो जिस तरीके से नजर बनाए रखिए इस पूरी खबर पर, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। और इस दौरान जी राजस्थान भी आम जनता से शांति बनाए रखने की लगातार अपील कर रहा है। और अब सीधे लिए चलते हैं आपको बीकानेर से हमारे सहयोगी रौनक मौजूद हैं। रौनक, बीकानेर की अगर बात की जाए तो देखिए जो खत सामने आया उसकी आपने जानकारी दी, और ऐसे में अब जो है किस तरह से जो है चीजों को मेंटेन करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए ये बात भी निकलकर सामने आई कि लगातार सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जो है सुरक्षा की भी मांग कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरह से हम लोग जानकारी दे रहे हैं, बीकानेर की तस्वीरें सबसे पहले मैं यहां पर कहूं कैमरा सहयोगी घनश्याम से वो दिखाए।
तो बिल्कुल देखिए मुख्यालय पर ये यहाँ पर तस्वीरें हैं। विरोध प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। निश्चित तौर पर देखिए बड़ी खबर ये है कि तमाम लोगों ने जिस तरह से सर्वसम्मति यहाँ पर जताई थी, समर्थन यहाँ बात की थी, उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए व्यापक असर, मुख्य बाजार बंद है, देखने को मिल रहा है। पुलिस के तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। सुरक्षा के इंतजामों की बात करें, तमाम चीजें यहाँ मौजूद है। और इन तमाम चीजों के बीच जो प्रदेश अध्यक्ष है यहाँ पर करनी सेना से जुड़े हुए, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। केपी सिंह जी क्या कहेंगे? देखिए जिस तरह की घटना हुई है, निश्चित तौर पर सवालिया निशान है इस पर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप किस तरह से देख? अभी अपनी जान को खतरा बताया था और प्रशासन को चेताया था, लेकिन प्रशासन ने उनको किसी प्रकार की सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई। उसी लापरवाही के कारण आज सुखदेव सिंह जी हमारे बीच नहीं है। अब क्या चाह रहे हैं? अब किस तरह की मांग? और क्योंकि देखिए जिस तरह से 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है राजस्थान में, इन अपराधियों की गिरफ्तारी हो और सिर्फ अपराधी ने जो उनके पीछे जो मेन सरगना है उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, और जिन अधिकारियों को लापरवाही रही है उनको निलंबित किया जाए और उनकी जांच बिठाई जाए। क्या कहेंगे? देखिए सर, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, सवाल तो खड़े हुए हैं। जिस तरह से कांग्रेस सरकार में लगातार सवाल खड़े कर रही थी बीजेपी, अब जिस तरह की घटना हुई है लॉ एंड ऑर्डर पर, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का ये बहुत बड़ा फेलियर है और हम सब पूरे राजस्थान के अंदर इस बात की मांग करते हैं कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। जिन अधिकारियों ने इसमें लापरवाही की है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। परिवार को अच्छा आर्थिक मुआवजा मिलना चाहिए, परिजनों को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और राजस्थान के अंदर इस तरह की घटनाओं को आगे रिपीट नहीं की जाए, इसके लिए मुस्तैदी के साथ प्रशासन और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। अन्यथा राजस्थान स्तर के ऊपर इस आंदोलन किस लिमिट तक जाएगा ये सरकार सोच भी नहीं सकती। अच्छा, अब जो 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है पुलिस के सिस्टम को गिरफ्तारी को लेकर, देखिए ये सुखदेव सिंह जी गोगामेड़ी की हत्या नहीं है, ये सरोज समाज के नेता की हत्या है। सीरियल हत्याएं होती जा रही है राजस्थान के अंदर, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे सीकर हो, चाहे जयपुर हो। पुलिस प्रशासन इनसे मिली भगत किया हुआ है, जेलों के अंदर इनको मोबाइल उपलब्ध करवाता है। मैं तो राजस्थान सरकार से मांग करता हूं कि सुप्रीडेंट ऑफ जेल, सुप्रीडेंट ऑफ कमिश्नर पुलिस और राजस्थान पुलिस के डीजी को बर्खास्त किया जाए और इनके जो सरगना है उनको गिरफ्तार। इस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? देखिए सरकार सत्ता आ गई है, अब बीजेपी का क्या स्टैंड है? बात बीजेपी और कांग्रेस की नहीं है। राजस्थान के आम आदमी सुखी से जीवन रह सके, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति सुधरे, ये पार्टी पॉलिटिक्स से इतर हम लोग ये चाहते हैं कि राजस्थान में जो गुंडागर्दी, गैंगवार, आपराधिक समूह फैल गए हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मानता हूं कि आने वाली सरकार के सामने बड़ी चुनौती है और उम्मीद करते हैं कि इस चुनौती से निपटेंगे और राजस्थान में भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर गुंडों और माफियाओं का सफाया हो पाएगा। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखा दूं, तमाम प्रतिनिधि यहाँ पर पहुंचा है, मंडल मुलाकात उन्होंने की है, गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। भारी संख्या में यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं उनका भी विरोध यहाँ पर, हालांकि पुलिस प्रशासन और सिस्टम यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। रौनक देखिए, भीड़ लगातार वहां पर बढ़ती जा रही है, ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए लगातार भीड़ यहाँ पर पहुंची है, विरोध प्रदर्शन यहाँ पर है और ये कहा जा सकता है कि उसको लेकर के पुलिस ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ाई है। जिन इलाकों में बाजार पर पूरी तरह से बंद है और उसके साथ साथ जो मुख्य कलेक्ट्रेट जहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है, तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद है। निश्चित तौर पर चुनौती है, मैं बातचीत करता हूँ दीपक जी। देखिए लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, सिस्टम बना रहे, सुरक्षा को लेकर किस तरह से? पुलिस एकदम चाक चौबंद है, सब तरह से व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, देखिए पुलिस चाक चौबंद है, व्यवस्थाओं को यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरें कैमरा सहयोगी से वो दिखाते रहे यहाँ पर। बिल्कुल देखिए, बैरिकेड्स पे चढ़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल देखिए बैरिकेड्स पर चढ़कर जो खुद करनी सेना के पदाधिकारी है वो संबोधित कर रहे हैं भीड़ को यार, और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अधिकारियों से उनकी क्या बातचीत हुई है। क्योंकि देखिए जिस तरह से प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर मुलाकात करके बाहर आया है, तो बाहर जो भीड़ है उनको ये समझाइश की जा रही, बताने की कोशिश की जा रही है कि आखिर क्या बातचीत हुई है इन प्रतिनिधि मंडल के लोगों की अधिकारियों के साथ। और ये कहा जा सकता है कि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है उसके बाद तमाम जो समाज के लोग हैं उनके प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर थे, बीजेपी कांग्रेस के नेता यहाँ पर थे और कांग्रेस के लीडर भी साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि ये कानून व्यवस्था का फेलियर है, जिस तरह की घटनाक्रम कल जयपुर में देखने को मिली है हत्याकांड के रूप में। जी बिल्कुल रौनक, और ऐसे में देखिए जहां पूरे प्रदेश में जो है जगह जगह नाकेबंदी की जा रही है अपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर, ऐसे में बीकानेर में क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं पुलिस की ओर से?
जी बिल्कुल, देखिए पुलिस के प्रयासों की अगर मैं बात करूं, कल जिस तरह से घटनाक्रम हुआ उसके बाद ए श्रेणी की नाकाबंदी यहां पर की गई। बीकानेर संभाग के जितने जिले हैं उस पर खुद आईजी जो है और एसपी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तमाम शहर के आने जाने वाले गाड़ियों को चेक किया जा रहा है। हाईवेज पर जो है नाकाबंदी के साथ साथ तमाम जो अन्य जिलों से और अन्य राज्यों से जो गाड़ी आ रही है उस पर कहीं ना कहीं नजर। और साफ तौर पर देखिए बीकानेर संभाग महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि गंगानगर और हनुमानगढ़ जैसा जिला पंजाब से जुड़ा हुआ है। ऐसे में पंजाब से आप देखिए जिस तरह से पिछले दिनों भटिंडा जेल में बंद संपत जो है नेहरा, उसकी तरफ से जो थ्रेटनिंग आई थी उसके बाद से कहीं ना कहीं पंजाब से भी कनेक्शन जो है वो बनता हुआ नजर आया है। क्योंकि देखिए मार्च में ये कहा गया कि तस्वीरें यहाँ पर कैमरा से किसी को दिखाते रहे, मार्च में जिस तरह से एक लेटर जारी किया था एटीएस ने और ये साफ तौर पर कहा था कि देखिए सुखदेव गोगामेडी जो है उन पर हमले की जो है वो कहीं ना कहीं योजना बन रही है। इस तरह की जानकारी भटिंडा जेल में जो बंद है वहां से जिस तरह से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो गुर्गे हैं जो सदस्य हैं उनकी तरफ से रचा जा रहा है पूरी तरह से। तो इस तरह की जानकारी दी गई थी, लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि सिस्टम में बैठे लोगों ने उसे नजरअंदाज किया या जिस तरह से सवाल अब खड़े हैं इस पूरे सिस्टम पर के क्यों आखिर बड़े अधिकारियों ने इस पर गहनता से मंथन नहीं किया, सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई, ये कई ऐसे बड़े सवाल है जो लगातार बने हुए। और हालांकि देखिए अब गिरफ्तारी की मांग है। साफ तौर पर जो पदाधिकारी थे करनी सेना के, उन्होंने कहा कि 24 घंटे के भीतर अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जी हिमाद्री। बिल्कुल और रौनक, और जैसे जैसे देखिए दिन बढ़ता जा रहा है और वैसे वैसे जो है लोगों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है, भीड़ लोगों की लगातार बढ़ती जा रही है। क्योंकि कुछ देर पहले आपने यहाँ की तस्वीरें बताई थी, इतनी भीड़ यहाँ पर मौजूद नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे गुस्सा अब कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल हिमाद्री, देखिए लगातार जिस तरह से कल आह्वान किया गया बंद को लेकर के, प्रदर्शन को लेकर के, कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर जिस तरह से भीड़ छूटने की बात कही गई, अब चूंकि तमाम जिस तरह से मैं जानकारी दे रहा हूँ करनी सेना के साथ साथ राजपूत समाज और बाकी तमाम समाजों के समर्थन के बाद भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। हालांकि पुलिस बैरिकेडिंग्स की बिल्कुल रौनक, तो नजर बनाए रखिएगा इस पूरी खबर पर। साथ ही साथ जी राजस्थान लगातार ये अपील कर रहा है शांति व्यवस्था बनाए रखे, लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में ना ले।